रीडिंग करने में प्रॉब्लम आती है? कभी सोचा है क्यों आती है? कंसंट्रेशन की कमी, और क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, वापस आ जाओ। रीडिंग के ऊपर क्लास नहीं है राइटिंग के ऊपर ही। बट द टॉपिक इज बेस्ड ऑन समथिंग विच इज रिलेटेड टू रीडिंग एंड कंसंट्रेशन। तो चलिए आप सब लोगों को आज एक ऐसे टॉपिक के साथ इंट्रोड्यूस करती हूँ जो कि आप लोगों को राइटिंग में स्कोर करने में बहुत हेल्प करने वाला है। तो हमेशा की तरह से ही मैंने टास्क रेडी किया हुआ है ताकि मैं आप सब लोगों का जो टाइम है वो सेव कर सकूं और आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से आप सिर्फ 20 मिनट्स के अंदर जो है अपने टास्क में 7+ बैंड स्कोर कर सकते हैं, अगर आपके पास ये आइडियाज आपके एग्जाम में होंगे तो ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ और मैं डायरेक्टली टू द पॉइंट बात करना चाहती हूँ। आज का जो हमारा टास्क है वो एजुकेशन एंड लाइब्रेरीज के ऊपर होगा, बेस्ड होगा, रीडिंग के ऊपर बेस्ड होगा कि किस तरीके से जो लाइब्रेरीज हैं हमारी लाइफ में रोल प्ले करती हैं। ऑब्वियसली क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं है, इट इज इन द डिबेटेबल फॉर्म, और हम देखेंगे कि किस तरह का डिबेट उसके ऊपर हमें आज दिया गया है। उससे पहले मैं छोटी सी एक इंट्रोडक्शन अपनी दे देना चाहती हूँ आप सब लोगों को। हे गाइस, दिस इज काजल कौशिक एंड वेलकम यू ऑल बैक ऑन माय चैनल कूल एंड इजी। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल कूल एंड इजी में। तो चलिए आप सबको सिखा देती हूँ आज का राइटिंग टास्क, एक और नए तरीके का टास्क जिसे आप लोग बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे मेरे इस क्लास में समझने के बाद। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लॉजेस को इंक्लूड किया है जो कि आपकी राइटिंग को अपग्रेड करेंगे और आप लोग बहुत ही सिंपल वे में अपने पूरे राइटअप को डिजाइन कर पाएंगे और अपने एग्जामिनर तक अपना थॉट प्रोसीजर जो है, अपना ओपिनियन जो है पहुंचा पाएंगे। तो चलिए मैं अपना कैमरा थोड़ा सा रोल ऑन कर लेती हूँ और दिखा देती हूँ कि आज का टास्क क्या है आखिरकार। आई बिलीव आप सब लोगों को मेरा बोर्ड अब अच्छे से विजिबल है। अगर किसी को मेरा टास्क नजर नहीं आ रहा है तो वो लोग मेरी वॉइस के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो है स्टूडेंट्स टुडे असेस इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। स्टूडेंट्स जो है आजकल हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो ऑनलाइन असेस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है सो लाइब्रेरीज आर नॉट नेसेसरी, इसीलिए लाइब्रेरीज की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इनके कहने का मतलब है कि आजकल इंटरनेट पे हर एक तरह का इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है, तो इसीलिए लाइब्रेरीज का बिल्कुल ही काम जो है वो पॉइंटलेस हो गया है, उनको बनाना या उनको मेंटेन करना। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री, आप किस हद तक इस बात से अग्री या डिसअग्री करते हैं कि क्या लाइब्रेरी सच में पॉइंटलेस है या इनका स्पेशली अभी भी यूज है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में online resources are incomparable when it comes to library because libraries play a very important role in everybody's life because they are the best platforms to grasp maximum knowledge, a huge dynamic and variety। तो इसीलिए मैं जो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगी, अगर मुझे खुद को एग्जाम में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता तो मैं 70-30 क्वेश्चन को चूज करती। वो ऐसा इसलिए होता क्योंकि मेरे पास लाइब्रेरीज के फेवर में काफी सारे पॉइंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऑनलाइन रिसोर्सेज के फेवर में नहीं लिख सकते हैं, बट इफ वी लुक एट द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरीज दे आर क्वाइट पाइवोटल। तो हम लोग कर लेते हैं आज इसके पॉइंट्स कि किस तरीके से आप लोग, मैं इस क्वेश्चन में ऑन अ लार्जर एक्सटेंट डिसएग्री करूंगी द गिवन स्टेटमेंट से, क्योंकि मेरे लिए जो लाइब्रेरीज हैं वो बहुत ज्यादा मीनिंगफुल हैं। दे आर रिक्वायर्ड फॉर दी होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी। तो इसीलिए मैंने आज का पहला पॉइंट, तो इसीलिए मैंने सारे जो पॉइंट्स हैं लाइब्रेरी के फेवर में वो लिखे हुए हैं। मैंने ऊपर डिसएग्री इसलिए लिखा है क्योंकि मैं स्टेटमेंट के साथ डिसएग्री कर रही हूँ, लेकिन उसी के साथ डिसएग्री के कारण मेरे जो पॉइंट्स हैं वो लाइब्रेरी के फेवर में है। तो आप लोगों को कैमरा में थोड़ा सा और क्लोज करने जा रही हूँ ताकि सब लोगों को पॉइंट्स जो है साफ नजर आए और आप लोग अपनी नोटबुक्स में उन्हें नोट डाउन कर सकें। तो ये रहे हमारा फर्स्ट पॉइंट, लाइब्रेरीज हैड नो डिस्ट्रैक्शंस thus anybody can study without any problems। तो आप लोग सब लोग जानते ही हैं कि लाइब्रेरीज में किसी को भी बोलना अलाउड नहीं होता, लेकिन इफ आई कंपेयर इट विद द इंटरनेट पे हमें बहुत सारी एड्स देखने को भी मिल जाती है। अगर हमारा कोई फेवरेट डिस्काउंट हमें नजर आया
टू एग्जाम्पलीफाई, अगर हमें नाइका पे 50% का डिस्काउंट दिख जाता है तो वी just jump on that website and start checking it, and we just forget about what we are reading and what we were about to concentrate on. So libraries हमारे लिए बेस्ट प्लेस है अगर हम लोगों को किसी भी चीज पे फोकस या कंसंट्रेशन अप्लाई करना है, और इंटरनेट पे ये चीज कभी भी पूरी तरह से पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है मुझे लगता है हिट है, और आप लोग बड़ी इजीली इसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। हमारा सेकेंड पॉइंट है बुक्स आर्टिकुलेटेड और रिटन बाय रिनाउंड ऑथर्स आर मच इजियर टू लोकेट इन लाइब्रेरी इन कंपैरिजन टू द इंटरनेट। जितनी भी किताबें हैं जो कि रिनाउंड यानी कि जाने माने राइटर्स ने लिखी हुई हैं, उनको फाइंड आउट करना लाइब्रेरीज के अंदर बहुत आसान होता है, और इंटरनेट पे हमें उनका कंप्लीट या रियल वर्जन जो है कभी भी नहीं मिल पाता है। अगर वो होता भी है तो इट इज पेड। तो हम लोग अगर हर राइटर के लिए पे करने लग जाए तो हमारे लिए बिल्कुल भी इकोनॉमिकल नहीं रहेगा और हमारे बजट से बाहर निकल जाता है। लेकिन लाइब्रेरीज में हमें हर तरह के राइटर का हर तरीका का पेपर, नॉवल, बुक्स, हर चीज, चाहे वो फिक्शन हो चाहे नॉन फिक्शन हो, सब अवेलेबल होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन दैट रीडिंग अ बुक, पेपर और एनी स्कॉलरली सोर्स इनसाइड लाइब्रेरीज इंप्रूव और bolsters कंसंट्रेशन एबिलिटी। bolster का मतलब होता है स्ट्रेंथन, कंसंट्रेशन का मतलब होता है फोकस। तो यहाँ पर साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंसान जो है लाइब्रेरी के अंदर जाकर किसी भी चीज को पढ़ता है तो उससे कंसंट्रेशन एबिलिटी उनकी जो है bolster होती है, स्ट्रांग होती है और इम्प्रूव हो जाती है, और वो उनको बाहर भी लाइफ में काम आती है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अ पर्सन लर्न्स टू कोऑपरेट एज इन लाइब्रेरीज इट इज नॉट परमिटेड टू मेक एनी टाइप ऑफ नॉइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर रीडर्स। एक इंसान को कॉपरेशन की वैल्यू पता चलती है और हमें आइडिया होता है कि किस तरीके से हमें सामने वाले इंसान के साथ हमेशा कॉपरेट करके चलना है, क्योंकि वो हमारे लिए यूजफुल रहता है। और हम लोगों को पता चलता है कि अगर हम लोग बोलेंगे तो साथ वाले भी डिस्टर्ब होंगे, तो हम लोग उनकी प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट करते हैं और हम चुपचाप बैठते हैं, जिससे हम कॉपरेशन का जो एक स्किल है वो भी लर्न कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, प्रेजेंस ऑफ लाइब्रेरियन कैन बी ऑफ एक्सेप्शनल असिस्टेंस। अगर आप इंटरनेट पे कोई बुक्स वगैरह फाइंड आउट करते हैं और आपको समटाइम्स कंटेंट्स जो है नहीं मिल पाते जो अप्रोप्रिएटली आप चाहते होते हैं, तो आप लोग उसको छोड़ देते हैं, आप नहीं पढ़ते हैं। और अगर आप इफ यू फाइंड इट आफ्टर मेनी स्ट्रगल्स देन यू आर ऑलरेडी बोर्ड एंड यू जस्ट लीव इट इवन आफ्टर फाइंडिंग इट। लेकिन लाइब्रेरी में आपके पास एक एडवांटेज होता है, वो ये होता है कि आप लाइब्रेरियन से पूछ सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम है, या आपको कोई बुक नहीं मिल रही है तो आपकी हेल्प कर देते हैं, जिससे आपका टाइम भी सेव हो जाता है और अपना सारा एनर्जी और फोकस आप लोग अपनी पढ़ाई में और अपनी रीडिंग में डिवोट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, लाइब्रेरी इज ओपन अ वर्ल्ड ऑफ विजडम फॉर अ पर्सन एज दे जनरेट अवेयरनेस। तो हमें लाइब्रेरीज में पढ़ के बहुत सारी एरियाज के बारे में जानकारी मिलती है, हम वैरायटी ऑफ बुक्स को रीड कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिससे हमारी ओवरऑल अवेयरनेस जो है वो इंक्रीज होती है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अ पर्सन फाइंड्स और नेविगेट्स, फाइंड्स को आप लोग नेविगेट्स पे लिख सकते हैं, पीरियोडिकल्स एंड पेपर्स दैट माइट फिट देयर इंटरेस्ट और प्रोजेक्ट्स एंड अ सेफ स्पेस टू लर्न द पावर ऑफ रिसर्च। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को भी अपने रेडी कर सकते हैं जिनका मटेरियल हमारे पास नहीं है, और लाइब्रेरीज हमें मदद करती है उनको रिसर्च करने में। सर्च करते हुए हम लोगों को नीडेड से भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है जो हमारे लिए हमेशा लाइफ लॉन्ग वैल्यूएबल लर्निंग का काम करती है, जिससे हम लोग आगे भी पास ऑन कर सकते हैं और हमें रिसर्च की पावर का जो है अंदाजा लग पाता है। और ये तभी होता है जब हम लोग लाइब्रेरीज को विजिट करते हैं, वहां पर जाकर पढ़ते हैं। हमारा इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट है, वन कैन गेट अ चांस अपॉर्चुनिटी टू मीट द पीपल ऑफ सिमिलर इंटरेस्ट। मुझे लगता है आप लोगों को ये विजुअल नहीं होगा तो मैं थोड़ा सा कैमरा जो है टिल्ट कर रही हूँ। वन कैन गेट अ चांस और अपॉर्चुनिटी टू मीट द पीपल ऑफ सिमिलर इंटरेस्ट। अगर हम लाइब्रेरी में जाएंगे तो ऑब्वियसली वहां पर वही लोग होंगे जिनका पढ़ने का हमारे जैसा सेम इंटरेस्ट होगा, तो हमारा सर्कल भी वाइडन अप होगा और हमें हो सकता है सोशलाइज होने के लिए, करने के लिए कुछ और नए लोग मिल जाएं, कुछ और दोस्त मिल जाएं, तो इसका बेनिफिट ये भी होता है। देन नेक्स्ट इज मेंबरशिप फी ऑफ लाइब्रेरीज इज एक्सट्रीमली कॉस्ट इफेक्टिव। जो मेंबरशिप फी होती है हर एक लाइब्रेरी की,
वो बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होती है, और कुछ कुछ पब्लिक लाइब्रेरीज तो बिल्कुल ही कॉस्ट फ्री होती हैं। तो कोई भी इंसान, चाहे उसके पास पैसे कम है या ज्यादा है, वो आसानी से जाकर किसी भी लाइब्रेरी में कोई भी बुक को पढ़ सकता है, न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, किसी भी मैगजीन को एक्सप्लोर कर सकता है और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये है हमारे सारे जो लाइब्रेरी से रिलेटेड एग्री के पॉइंट्स। और अगर मैं स्टेटमेंट के हिसाब से देखूं तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो हमें डिसएग्री की ओर इशारा करते हैं कि हम लोग स्टेटमेंट से पूरी तरह से डिसएग्री कर रहे हैं, ज्यादा हद तक जो है डिसएग्री कर रहे हैं, सिर्फ अगर इन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दें तो। और हम कह रहे हैं कि नहीं, लाइब्रेरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जरा सा एग्री वाले सेक्शन में, और मैं आप लोगों को थोड़ा सा कैमरा पास में कर देती हूँ ताकि आप लोगों की विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। तो एग्री में मैंने बहुत ही फीजिबल पॉइंट्स लिखे हैं। हमारा पहला पॉइंट है, चिल्ड्रन हैव नो स्पेयर टाइम टू डिवोट टू अथीनियम्स। अथीनियम्स मतलब लाइब्रेरी। देयरफॉर अथीनियम्स की स्पेलिंग है ATHENEUMS। देयरफॉर इंटरनेट कम्स टू देयर रेस्क्यू व्हेन दे आर इन द सर्च ऑफ समथिंग। कुछ बच्चे जो हैं अपनी स्कूल लाइफ के बाद लाइब्रेरीज में जाना जो है टाइम उसके लिए स्पेयर नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे उनके काम में सिर्फ इंटरनेट आता है, और अगर उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो डायरेक्टली इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं। Another positive factor about using internet is that it is available 24/7, as libraries are mainly open at the weekdays and they are accessible to us from 9 in the morning till 9 at the night। लेकिन जो वेब की फैसिलिटी है वो हमारे पास दिन रात जो है हमारे साथ रहती है। उसके बाद मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है, पीपल विथ सर्टेन डिसेबिलिटीज आर अनेबल टू गो आउट, हाउएवर देयर थर्स्ट ऑफ नॉलेज कैन बी सेटिस्फाइड विद द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन रीडिंग मटेरियल। तो इस पॉइंट से हम लोग ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लाइब्रेरीज रोज विजिट करना जिनके लिए पॉसिबल नहीं होता, हो सकता है उन्हें कोई हेल्थ इश्यू हो या वो फिर लाइब्रेरी से बहुत ज्यादा दूर रहते हो, तो ऐसे केसेस में भी इंटरनेट काफी हेल्पफुल रहता है उन लोगों के लिए जो हर रोज लाइब्रेरी जाना जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इन रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो ये थे हमारे आज के सारे पॉइंट्स, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत इजीली इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे क्वेश्चन को। अगर आप इस क्वेश्चन को 100% डिसएग्री के साथ करते हैं तब भी आपके पास सफिशिएंट पॉइंट्स हैं। अगर आप 50-50 जाते हो तब भी आपके पास मोर देन इनफ पॉइंट्स हैं, और अगर आप 70-30 करना चाहते हो तब भी आपके पास किसी भी एक पॉइंट की कमी नहीं आएगी। आपको एग्जाम्पल्स भी समझ आ जाएंगे जब आप इस टास्क को कर रहे होंगे तो। या फिर आप लोग एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप 2 पॉइंट्स को लिखकर किसी एक पॉइंट को एज एन एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। इससे आप लोगों को काफी आसान हो जाएगा अपने पूरे टास्क को स्ट्रक्चर करना। तो ये था हमारा आज का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल इसी टास्क से रिलेटेड मैं आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना भी सिखाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए और आप लोग बोर हो जाएं, और आप लोग इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें। ये मेरा मोटिव है, क्योंकि मैं चाहती हूँ व्हेन इट कम्स टू लर्निंग यू शुड गेट इट 100%। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मेरे साथ ट्यून इन रहिएगा, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन और बहुत ही इजीएस्ट कंक्लूजन जो है आप लोग को लिखना सिखाऊंगी। टिल देन, दिस इज काजल कौशिक साइनिंग ऑफ।